Good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. So this lecture is basically for what? Class 12, chapter 15, and the name of the chapter 15 is what? Probability. So I am going to take each and every question of the exercise 15.4. We already did question number 1 to question number 8. Now this is a part 2. So I am going to start from the question 9 and onwards. So be ready, don't waste our time. Look at the board please. A bag contains 4 white balls, 2 black balls. आपको पता है जब भी प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप क्या होता है? डायग्राम बनाना। डायग्राम से हमारा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई सोल्व हो सकता है। तो मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे एक बैग बनाना है। मैं अपना एक बैग बना लेता हूं। दिस इज माय बैग। अब बैग में क्या है? 4 व्हाइट बॉल्स है, तो मैं 4 व्हाइट बॉल्स ले लेता हूं। उसके बाद 2 ब्लैक बॉल्स है, तो 2 ब्लैक बॉल्स ले लेता हूं। यहां तक समझ आया? कितना इजी है। उसके बाद रीड करो एंड अदर कंटेन्स, इसका मतलब यहाँ पे एक बैग और भी है, सेकंड बैग, और सेकंड बैग है तो फिर डायग्राम वही सेम बनाइए। सपोज कर रहा मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं। दिस इज आवर बैग फर्स्ट और ये बैग क्या है आपका? सेकेंड। सो दिस इज योर सेकेंड बैग। और सेकेंड बैग में क्या कंटेन करता है? 3 white balls, 5 black balls. ओके अब स्टार्ट करते हैं कि क्या कहता है कि इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, इसका मतलब यहां से भी एक बॉल निकालनी है और यहां से भी आपको एक बॉल निकालनी है। एक एरोहेड का मतलब क्या है? आपको एक बॉल निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन कहता है? बोथ आर व्हाइट। बोथ आर व्हाइट का मतलब क्या है? जो पहली बॉल निकालोगे वो भी व्हाइट होनी चाहिए, जो सेकंड बॉल निकालोगे वो भी क्या होनी चाहिए? व्हाइट। आपको पता है पहली बॉल कहां से निकलेगी? बैग 1 से। तो हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ बैग, देखिए दोनों व्हाइट होने चाहिए, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? W1 और W2। और इसको कैसे लिख सकते हो आप? प्रोबेबिलिटीज ऑफ W1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ W2 इज। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल इन बैग 1। बैग 1 में व्हाइट बॉल्स कितनी है? 4। टोटल बॉल कितनी है? 4 + 2 6 मल्टीप्लाई सेकेंड बैग में से भी व्हाइट निकालनी है और व्हाइट बॉल्स इज व्हाट? 3 एंड टोटल बॉल इज अगेन 3 + 5 8। इजी है। अब इसको कट करिए। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 3 1 = 3, 3 2 = 6। इट मीन्स 1 × 1 1 and 2 × 2 4। तो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ गया 1/4। कितना इजी क्वेश्चन था। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है बोथ आर ब्लैक। कितना इजी है, इसका मतलब फर्स्ट बैग से भी ब्लैक और सेकंड बैग से भी क्या निकालनी है आपको? ब्लैक। कितना इजी है। यहां से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटीज निकाली। ब्लैक बॉल्स, इसका मतलब आपको दोनों ब्लैक निकालनी है। लिखने का भी आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम बैग 1। ब्लैक बॉल कितनी है? 2 एंड टोटल बॉल इज व्हाट? 6। अगेन ब्लैक बॉल निकालनी है फ्रॉम द सेकंड बैग। बॉल इज व्हाट? 5। टोटल बॉल इज व्हाट? 8। इजी है। प्लीज कट इट। 2 1 = 2, 2 3 = 6। कितना आंसर आ गया? 5 एंड 3 × 8 24। तो आपका सेकंड आंसर आ गया 5/24। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, कितना इजी है। एक व्हाइट और एक ब्लैक। हो सकता है यहां से व्हाइट निकल जाए और यहां से क्या निकल जाए? ब्लैक। या ये भी हो सकता है फर्स्ट बैग से क्या निकल जाए? ब्लैक और सेकंड से क्या निकले? व्हाइट।
इसका मतलब यही हमारे इवेंट्स हो गए। और है, और का मतलब प्लस, इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ B2, और का मतलब प्लस हो गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ W2। कितना इजी है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाइट बॉल इन फर्स्ट बैग, व्हाइट बॉल्स 4 डिवाइड बाय व्हाट 2 6, ब्लैक बॉल्स कितनी है 5 डिवाइड बाय टोटल 8। सेम ब्लैक बॉल्स इन बैग 1 2 डिवाइड बाय 6, व्हाइट बॉल्स इन सेकंड बैग, व्हाइट बॉल्स कितनी है 3 बाय 8। कट करिए इसको, सिंप्लीफाई करिए, मैं एलसीएम ले लेता हूं। 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 इंटू 3 6, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 26 बाई 48। 2 पे कट कर दो 13 और ये 24, तो आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 13 बाई 24। So please make a note. I am going to check the answer. Yes, answer is correct. So please make a note. Now please look at the question number 10. It's also very easy. कैसे क्वेश्चन है, look at the board. If bag contain, again question is same bag का है, तो मैं बैग को डायग्राम बनाऊंगा, बिना उसके तो सोल्व भी नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं एक बैग बना लेता हूं, ये मेरा एक बैग है, बैग 1। चेक करेंगे कि बैग कितने हैं। सबसे पहले एक ही बैग बना लेते हैं, बैग 1। बैग 1 में क्या है 6 ब्लैक बॉल्स, आप 6 ब्लैक बॉल बनाइए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है 3 व्हाइट, तो 3 व्हाइट बॉल बनाइए, कितना इजी हो गया। अब कहता है अनदर बैग, इसका मतलब एक बैग और बनाना है हमें, तो आप एक बैग और बनाओ, ये हमारा सेकंड बैग हो गया, इजी। क्या कहता है कि इसमें 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक बॉल्स, उसके बाद क्या कहता है 4 व्हाइट बॉल्स, तो इसमें 4 व्हाइट बॉल्स। इतना समझ आ गया, कितना इजी क्वेश्चन था। अब क्या कहता है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, इसका मतलब फर्स्ट बैग से भी आपको एक बॉल निकालनी है और सेकंड बैग से भी एक ही बॉल निकालनी है। एरो हेड 1 इंडिकेट ओनली वन बॉल इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम कलर। सेम कलर का मतलब क्या है, केसेस क्या बनेंगे, यदि यहां से बैग से ब्लू बॉल निकलती है तो यहां से भी ब्लू ही निकलेगी, तो ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। हो सकता है यहां से क्या निकल जाए व्हाइट, तो यहां से भी व्हाइट ही निकलेगी, ये केस बनेगा। ये बैग 1 ये बैग 2, इसका मतलब केस क्या बन गए, आपका केस बना या तो दोनों ब्लू ब्लू या दोनों क्या हो सकती है व्हाइट व्हाइट। इतना इजी हो गया, इसको डायरेक्ट सोल्व करो। प्रोबेबिलिटीज ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ B2, और किसमें चेंज हो गया प्लस में, प्रोबेबिलिटीज ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ W2। अब जस्ट पुट द वैल्यूज, पुट करिए वैल्यूज। ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक बॉल कितनी है 6, टोटल कितनी हो गई 6 + 3 9। फिर ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, टोटल 5 + 4 9। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग में से कितनी बॉल्स है 3, टोटल 9। सेकंड बैग से व्हाइट कितनी है 4, टोटल 9। अब सोल्व करना है, करिए सोल्व, कितना इजी है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 × 9 81, 6 × 5 30 प्लस 3 × 4 12 और 81, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 30 और 12 42/81। इसको कट कर दो 3 की टेबल पे, क्या आएगा 14 और ये आ जाएगा 27, तो आपका आंसर आ गया 14/27। इट्स कितना इजी था। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। ए बैग कंटेन, अगेन बैग आ गया, मैं तो बैग का ही डायग्राम बनाऊंगा, तो ये मेरा बैग बन गया। बैग फर्स्ट क्या कहता है इसमें 4 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। सेकंड बैग है तो एक सेकंड बैग बनाइए, ये आपका सेकंड बैग हो गया। सेकंड बैग में क्या कहता है 3 रेड
3 रेड बॉल्स बनाइए और 7 ब्लैक, तो 7 ब्लैक बॉल बनाइए। इजी है बिल्कुल। अब क्वेश्चन को रीड करिए वेरी केयरफुली। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट, इसका मतलब यहां से आपको एक बॉल निकालनी है। एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेकंड, इसका मतलब यहां से आपको कितनी बॉल्स निकालनी है, जहां से आपको 2 बॉल निकालनी है। इजी है। अब क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लैक और 1 रेड, 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 रेड। तो यदि यहां से 1 ब्लैक निकल जाती है तो 2 ब्लैक होनी जरूरी है, तो 1 ब्लैक यहां से निकलेगी, इसका मतलब यहां से 1 ब्लैक निकलेगी और 1 क्या निकलेगी, रेड। यही होगी। 2 निकलेगी तो दोनों एक साथ निकलेगी, तो दोनों इवेंट को आपको सोल्व करना होगा। ऐसे ही दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहां से रेड निकलती है, फर्स्ट रेड, तो नेचुरली 2 ब्लैक यहां से निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारे पास केस क्या बन गया, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। यदि पहली रेड है, सॉरी पहला केस क्या था, पहली बॉल ब्लू है, तो दूसरी क्या होनी चाहिए, BR, ब्लैक और रेड। उसके बाद इसको ब्रैकेट में ले लेना, क्योंकि ये एक साथ इवेंट होगा, ये ब्रैकेट में लिखिए इसको। ऐसे ही और यदि यहां से पहली रेड निकलती है तो दूसरी क्या निकलेगी, ब्लैक ब्लैक। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज किसकी निकालनी है आपको, B1 की, इंटू प्रोबेबिलिटीज किसकी निकालनी है, ब्लैक और रेड, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ व्हाट, ब्लैक ब्लैक। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगेन प्लीज रीड द स्टेटमेंट एंड लुक एट द बोर्ड फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक ब्लैक है तो 1 ब्लैक रेड यहां से निकलेगी। यदि ये रेड निकलती है, फर्स्ट रेड निकलती है, तो दोनों ब्लैक यहां से निकलेगी। अब आपको ये इवेंट्स निकालने हैं, ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो आई होप अब इस स्टेटमेंट का रोल फिनिश, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हम ब्लू की बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ब्लू की निकालनी तो काफी इजी है, मैं यही निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितनी है, फर्स्ट बैग में से 5, टोटल बॉल कितनी है, 5 + 4 9, पहली प्रोबेबिलिटी निकल गई। ऐसे ही मैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड भी निकाल देता हूं, R1 निकाल सकते हैं। रेड कितनी है, सॉरी फर्स्ट बैग में रेड है 4, टोटल बॉल अगेन 9। ये तो इजी था, लेकिन आप 2 बॉल निकालनी है, एक साथ निकालनी है, तो कॉम्बिनेशन का केस लगेगा। डू अप्लाई। पहले हम ये निकालते हैं कौन सी प्रोबेबिलिटी, B और R, ब्लैक और रेड। यहां 2 और 2 कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा किस बैग से निकालनी है आपको, सेकंड बैग से। इसका मतलब 1 ब्लैक और 1 रेड। ब्लैक कितनी है आपके पास, 7, तो 7C1 मल्टीप्लाई 1 रेड कितनी है, 3C1, टोटल कितनी है, 7 + 3 10, और टोटल कितनी होगी, 1 और 1 2, तो 10C2। सोल्व करना आपको आता ही है। 7C1 कितना हो गया, 7, 3C1 कितना हो गया, 3, और 10C2 शॉर्टकट यूज करिए। कितना करेंगे आप, 10 × 9 डिवाइड में व्हाट, 2 × 1। आई होप आपको पहले से पता है कॉम्बिनेशन कैसे सोल्व करते थे इन क्लास 9th में। ये शॉर्टकट ट्रिक यूज कर रहा हूं, अदरवाइज आपको याद हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, NCR = व्हाट, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। जैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं 10C2, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 का फैक्टोरियल यूज करूंगा, डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, r यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई n - r, तो 10 में से 2 करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करिए 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 और 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल से तो आपका 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या बचा आपके पास, 10 × 9 और 2 × 1। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है, शॉर्टकट। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यदि कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं आता
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको 11th में कितने प्रैक्टिस की थी हमने, तो आपको याद होगा, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ प्लीज सोल्व इट। क्या बन जाएगा ये 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 और ये 2 इंटू 1 ऊपर चला गया 2 इंटू 1। इसको सोल्व कर दीजिए, कट करना है तो इसको कट करके शॉर्टकट कर लो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 पे कट कर दो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसका मतलब आ गया 7/15। तो जो वैल्यू आपकी निकल चुकी है मैं वैल्यू पुट कर देता हूं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी आ गई आपकी 5/9। फिर ब्लैक और रेड ये भी निकल गया आपकी, कितनी आ गई 7/15 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड वन भी आपके पास है 4/9। अब हमें किसकी निकालनी है, ओनली ब्लैक की। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। आई होप आपको दिखाई दे रहा है ये 5/9 7/15 प्लस what 4/9। दिस वन इज 4/9। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको निकालनी है ब्लैक। दोनों ब्लैक निकालनी है। ब्लैक बॉल्स कितनी है सेकंड बैग में आपकी 7C2 टोटल कितनी हो गई 7 प्लस 3 10C2। डायरेक्ट शॉर्टकट करिए, क्या लिखेंगे इसको 7 इंटू 6 2 इंटू 1 10 को करेंगे 10 इंटू 9 2 इंटू 1। कट करिए इसको, ये कट गया। क्या बचा आपके पास 7 इंटू 6 10 इंटू 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 5 जा 10। इसका मतलब ये भी वैल्यू कितनी आ गई 7/15। तो यहां भी क्या यूज करोगे 7/15। प्लीज सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। नाउ प्लीज सॉल्व दिस। मैं सोल्व कर देता हूं। 5 इंटू 7 कितना हो गया 35 एंड 9 इंटू 15 कितना हो गया 135 प्लस 7 इंटू 4 28 डिवाइड बाई व्हाट 135। तो 5 और 8 13 कैरी 1 3 और 2 5 और 6 63 अपॉन में 135। इसको कट करके देखता हूं आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। सो प्लीज कट इट। 9 इंटू 7 63 और इसको कट करो 9 इंटू 1 9 और कितना हो गया 45 9 5 जा 45। तो आपका आंसर आ गया 7/15 आपका फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी क्वेश्चन नंबर इज 12। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स। एक बॉक्स है जिसमें क्या है 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लू बॉल्स है और आपको क्या करना है 2 बॉल्स आर ड्रॉन। इसका मतलब आपको 2 बॉल्स निकालनी है। 2 बॉल्स निकालनी है 1 बाई 1 का मतलब समझते हो ना। पहले फर्स्ट बॉल निकालोगे उसके बाद आपको क्या निकालनी है सेकंड बॉल। तो ये फर्स्ट बॉल है, ये आपकी सेकंड बॉल है। क्वेश्चन में क्या कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब वापस नहीं रखनी आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू। मतलब एक रेड होनी चाहिए और एक ब्लू। हो सकता है पहले से यहां से रेड आ जाए और यहां से क्या आ जाए ब्लू, या ये भी हो सकता है यहां से पहले क्या आ जाए ब्लू और यहां से क्या आ जाए रेड आ जाए। इसका मतलब हमारे पास 2 केस बने। और कौन से, पहली से रेड सेकंड से ब्लू, या सेकंड केस क्या बना पहली से ब्लैक और सेकंड से रेड। इजी है। इसका मतलब क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ B2 और चेंज हो गया प्लस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ R2। स्टार्ट करिए।
रेड वन की प्रोबेबिलिटीज कितनी है 3 और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। अब देखिए ध्यान से, जहां फर्स्ट रेड है एक बॉल निकल चुकी है तो नेचुरली एक बॉल क्या हो गई कम हो गई। दूसरी बॉल क्या निकाल रहे हो ब्लू, रेड कम हुई है ना तो ब्लू तो उतनी रहेगी 5, रेड एक कम हो गई तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। सेम यहाँ पे पहली ब्लैक निकालिए, ब्लैक कितनी है यहाँ पे सॉरी ब्लू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई। अब सेकंड केस में देखो सेकंड बॉल निकाल रहे तो एक बॉल कम हो चुकी है ब्लैक वाली कम हो गई है, आपको रेड निकालनी है, रेड तो 3 रहेगी, टोटल बॉल कितनी रह गई 7। जहां तक समझ आया, जब सेकंड बॉल निकालोगे तो ऑलरेडी एक बॉल कम हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 7। अब इसको सॉल्व करना कितना इजी है 3 इंटू 5 15, 8 इंटू 7 56 प्लस 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 7 56, 15 कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 56। किस पे कट कर सकता है ये 2 पे कट कर दो 15 और 28, तो आपका आंसर आ गया 15/28। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। सो व्हाई आर यू वेट, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। 2 balls आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ये क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का इजी है। क्या है फ्रॉम ए बॉक्स, इसका मतलब हमारे पास एक बॉक्स है, तो मैं एक बॉक्स को बना देता हूं। ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल्स है, यहां मैंने 10 ब्लैक बॉल्स बनाई, उसके बाद 8 रेड है, 8 रेड बॉल्स बनाई। क्या कहता है 2 balls आर ड्रॉन, आपको 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, क्या 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है आपको। फिर क्या कहता है विद रिप्लेसमेंट, वापसी रखनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 इज ब्लैक अदर इज रेड। इसका मतलब क्या है एक ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड। इसका मतलब क्या है कि जो मैं पहली बॉल निकालूंगा वो ब्लैक होगी, तो दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए रेड होनी चाहिए, क्योंकि एक ब्लैक और एक रेड होनी चाहिए। या हो सकता है पहली रेड निकल जाए तो दूसरी शुड भी क्या होनी चाहिए ब्लैक होनी चाहिए। इसका मतलब हमें ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। सिंपली क्या हो गया ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ B1 प्रोबेबिलिटीज ऑफ R2 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ B2। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10 और 10 प्लस 8 18। जहां पे बॉल वापसी रख दी गई है तो टोटल आउटकम सेम रहेंगे। रेड बॉल कितनी है आपकी 8 बाई टोटल हो गई 18 ही रहेगी। रेड कितनी है 8 अगेन टोटल 18। ब्लैक कितनी है 10 बाई 18। वेरी सिमिलर है। 10 इंटू 8 कितना हो गया 80 डिवाइड बाई 18 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 10 ये भी 80 हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन कितना हो गया 160 डिवाइड बाई व्हाट 18 इंटू 18। इसे जो कटता हो उसे काट दीजिए, 2 पे कट कर दो इसको, 2 9 18, 2 पे कट करेंगे 80 आएगा, 2 पे कट कर दीजिए 9 और ये आ गया 40 और तो नहीं कटता। इसका मतलब 40 अपॉन में 81, तो 40 अपॉन में 81 इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। कितना सिंपल था। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि देयर आर 3 आर्म्स। मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, डायग्राम भी बना दिया। क्या कहता है कि 3 आर्म है, आर्म का मतलब बॉक्स मान के चलिए 3 बॉक्स है A B C। इसमें आपके 4 व्हाइट 5 ब्लू, 4 व्हाइट 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स है। कहता है कि 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली गई है फ्रॉम द ईच बैग। सभी बैग से एक एक बॉल निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 2 व्हाइट होनी चाहिए और एक ब्लू, 2 व्हाइट और एक ब्लू। आप देखिए ध्यान से कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक ब्लू और 2 व्हाइट मान लेता हूं यहां से ब्लू निकल जाए तो नेचुरली 2 व्हाइट इसी से निकलेगी, तो W2
और W3। या ये हो सकता है कि यहां से ब्लू निकल जाए तो यहां से व्हाइट निकलेगी, यहां से भी व्हाइट निकलेगी, हो सकता है। या ये हो सकता है यहां से ब्लू निकल जाए तो पहले से भी व्हाइट, सेकंड से भी व्हाइट और थर्ड से क्या निकलेगी, ब्लू निकलेगी। यही केस बनेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ W2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ W3 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ W3 प्लस probabilities of W1 into probabilities of W2 into probabilities of B3। अब पुट करिए सारी वैल्यूज वन बाय वन। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। अब स्टार्ट करते हैं। ब्लैक 1, फर्स्ट बैग से ब्लू बॉल निकालिए। ब्लू बॉल कितनी है, 5, टोटल बॉल 5 + 4 9। यहां पे सेकंड बैग से ब्लू निकलेगी, सेकंड बैग से ब्लू कितनी है, 3, तो 3 और 4 + 3 कितना हो गया, 7। थर्ड बैग से ब्लू निकलेगी तो कितनी है यहाँ पे, 4 और 4 + 2 कितना हो गया, 6। यहां तक समझ आ गया। अब पहले बैग से ब्लू है तो दोनों व्हाइट से व्हाइट निकलेगी, व्हाइट निकालिए। व्हाइट 4 टोटल 7, यहां से व्हाइट 2 व्हाइट टोटल 6। पहले से व्हाइट निकली क्योंकि यहां से ब्लू निकली है तो दोनों से व्हाइट निकलेगी, तो ये क्या बन जाएगा 4/9 और ये व्हाइट क्या बन जाएगा आपका 2/6 प्लस यहां से ब्लू निकली है तो दोनों से व्हाइट निकलेगी, 4/9 मल्टीप्लाई यहां से भी 4/7। अब इसको सोल्व करिए। जो कैंसिल आउट होता है मैक्सिमम कट करने की कोशिश करते हैं, जो कट जाए काट दीजिए इसको। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और नहीं कट कर रहा। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और नहीं कट रहा। यहां पे कट करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और नहीं कट कर रहा तो लिख दो। 5 × 4 कितना हो गया, 20 डिवाइड में 7 × 3 21 और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 21 × 9 9 और 9 × 2 = 18 प्लस यहां सोल्व करिए। या इट्स वेरी सिंपल है कि आप इसको विदाउट कटिंग करें सोल्व कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा टफ बन जाएगा। विदाउट कटिंग, मैं कटिंग नहीं कर रहा इसकी, सारी वैल्यू कट छोड़ दो, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसको। 5 × 4 20, 20 × 2 कितना हो गया 40 प्लस 4 × 3 12, 12 × 2 24 प्लस 4 × 4 16 × 4 64 डिवाइड में व्हाट 7 × 6 42 और 42 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 2 = 18 कैरी 1, 9 × 4 = 36 और 1 37, तो 3 7 8। इसको सोल्व कर लो, 4 और 4 8, 6 और 2 8 और 4 12, 128/3 7 8। आई होप ये आंसर ठीक होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। आंसर इज करेक्ट। प्लस का क्या है, कट फॉर्म में 2 को 2 पे कट कर दो, ये 64 बन गया। 2 पे कट करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = तो आपका आंसर आएगा 64/189। ये हमारा फाइनल आंसर है। So please make a note. Now look at the board. Question number 15. ये कहता है कि 2 balls are drawn और एक बैग है, इसमें आपकी 3 white balls है, 3 red, 4 greens and 4 black। इसमें से 2 balls आपने ड्रॉ की गई है, यहाँ 2 balls आपने निकाली गई है। 2 balls are drawn, ये कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट और वापसी नहीं रखी आपने। Find the probability that they are different color। इसका मतलब डिफरेंट कलर है। अब डिफरेंट कलर से कैसे बनाओगे, हो सकता है व्हाइट और रेड निकल जाए, हो सकता है व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लैक, रेड ग्रीन, रेड ब्लैक, ऐसे तो बहुत सारे केस बन गए, तो क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा। हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, हमें पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं और उसको 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। लुक एट द बोर्ड।
हम क्या निकालते हैं, डिफरेंट की बजाय इसका अपोजिट के निकालते हैं, सेम कलर। किसके निकालता हूं मैं, सेम कलर। दोनों निकालनी है, इसका मतलब क्या है, पहली क्या है, व्हाइट व्हाइट, दोनों व्हाइट व्हाइट निकाल सकता हूं, या दोनों रेड रेड हो सकती है, या दोनों किसकी हो सकती है, ग्रीन ग्रीन हो सकती है, या हो सकती है दोनों ब्लैक ब्लैक। इन सब की प्रोबेबिलिटी में से मैं क्या कर देता हूं, 1 माइनस निकाल देता हूं, तो ऑटोमेटिकली किसकी निकल जाएगी, ये डिफरेंट कलर की निकल जाएगी। अब सोल्व करना कितना इजी है, स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों वाइट है इसमें, सॉरी, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोनों रेड है, R1 इंटू R2, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोनों ग्रीन है, G1 इंटू G2, इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ और है यहाँ पे, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ब्लू ब्लू। करिए सोल्व, 1 माइनस व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितनी है, 3, टोटल कितनी है, 4 और 4 8 और 3 12 15। याद रखिए क्या बढ़ाया है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब एक बॉल कम हो जाएगी, तो टोटल बॉल थी 15। अब मैं दूसरी बॉल भी इसमें से निकालूंगा, तो 3 व्हाइट थी, एक कम हो गई व्हाइट 2, और टोटल भी कम हो गई 14। सेम ऐसे रेड कितनी है, 3, टोटल है 15। अब जब एक बॉल निकल गई है तो ये कितनी रह गई, 2, ये भी 14। ग्रीन ग्रीन कितनी है, 4, तो पहले 4/15, जब एक बॉल निकल चुकी है तो एक कम हो गई 3/14, प्लस ब्लैक निकलती है तो 4/15, एक कम हो गई, कितना हो गया, 3/14। 0, हाँ सॉरी, आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। 1 माइनस, अब देखिए ध्यान से, बेस तो सभी का सेम है, मैं ऊपर वाले को ऐड कर देता हूं, 3 इंटू 2 6, प्लस 3 इंटू 2 6, प्लस 3 इंटू 4 12, प्लस 4 इंटू 3 12, डिवाइड में व्हाट, 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 4 60, कैरी 6, 15 मतलब 15 और 6 2 1 10। करिए सोल्व, इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 10 माइनस ये कितना हो गया, 12 और 12 24 और 6 30 36, माइनस करिए कितना आएगा, 10 में से 6 4, और यहाँ ये गया 9 में से 3 6, 164 डिवाइड बाई 2 10। इसको और कट करके आंसर निकालने की कोशिश करिए, प्लीज डू अ करेक्शन। हमने ये गलती क्या करती, 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14 आएगा, और हमने यहाँ पे क्या ले चले 15, यहाँ एक गलती हो गई सभी में, इसको ठीक करो जरा। तो टोटल बॉल कितनी है यहाँ पर 14, तो पहली बार 14 होगी तो दूसरी बार कितनी आ जाएगी 13, तो ये 14 13 आ जाएगा सारी जगह। अब 14 और 13 के मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 3 42। I am doing correction, so please do it yourself. Now look at the board. हमारा कितना आ गया था, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करोगे 182, और 182 का एलसीएम लोगे 182 माइनस ये कितना हो गया था 36, माइनस करोगे 146 डिवाइड बाई 180, और 2 की टेबल पे कट कर दो 73/91, ये आपका फाइनल आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लुक एट द बोर्ड प्लीज। A एंड B थ्रो ए डाइस, सपोज करते हो मैं और आप दोनों डाइस थ्रो करते हैं, और क्वेश्चन क्या आता है अल्टरनेटिवली, इसका मतलब पहले मैं थ्रो करूंगा फिर आप थ्रो करोगे, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6, जब तक कि हमें क्या नहीं मिलता 6 नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि डाइस थ्रो करते हैं, डाइस पे क्या मिलते हैं 6 आउटकम्स मिलते हैं। तो मुझे पता है जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा, डाइस इज थ्रोन, तो आपको पता है आउटकम्स क्या आएंगे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6 हो गए।
कहता है कि वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विन द गेम। इसका मतलब जिसका पहले 6 आ गया वो जीत गया। इसका मतलब मेरे पास 6 आ गया तो मैं क्या हो गया, जीत गया। यस, वेरी गुड। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, विनिंग की प्रोबेबिलिटीज क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं इसमें, एक ही आउटकम्स है, ओनली 6 वाला। इसका मतलब क्या है, विनिंग की प्रोबेबिलिटीज आ गई आपकी 1/6। आपको पता है विनिंग की पता है तो लूजिंग की अपना भी निकाल सकते हो 1 माइनस करके। यस, वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ लूज द गेम, तो यदि आप गेम को लूज करते हो तो प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी, 1 माइनस 1/6। आंसर कितना आ गया, 5/6। यहां तक समझाया। यदि आप जीतते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और हारते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/6। अब क्वेश्चन को देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। यदि ए स्टार्ट करता है तो प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। कितना आसान है, सपोज करता हूं प्रोबेबिलिटीज किसकी निकालनी है हमें, विनिंग ऑफ ए की। अब ए किसको मानता हूं, मैं अपने आप को मानता हूं। सपोज करा मैंने गेम स्टार्ट किया और मैंने पहले ही डाइस थ्रो करी और डाइस पे क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब मैं जीत गया, हो गया ना। इसका मतलब पहली बार में क्या हो गया, ए जीत गया। हो सकता है, या हो सकता है मैं पहली बार मैंने डाइस को थ्रो किया, मेरा 6 नहीं आया, इसका मतलब मैं तो हार गया। इसका मतलब और केस भी बनते हैं। अब मैं प्रोबेबिलिटीज को हटा देता हूं, पहले तो सिंपल करता हूं। ए क्या मान लेता हूं मैं, विनिंग की, और लूज की मान लेता हूं ए नॉट। अब मैंने स्टार्ट किया, मैं जीत गया। हो सकता है पहली बार में मैं ना जीता हूं, मैं हार गया हूं, तो किसकी बारी आएगी, आपकी। लेकिन मुझे जीतना है, आपको तो क्या है, हारना ही है। इसका मतलब यदि मैं पहली बार नहीं जीत पाया तो आप नहीं जीतोगे, जीतना किसको है, मुझे ही जीतना है। इसका मतलब तुम तो क्या करोगे, हारोगे ही। इसका मतलब क्या है, इसको ए और बी लेट कर लेते हैं, इससे वेरी इजी हो जाएगा। ए विनिंग की हो गई तो ए उसके लूज की हो गई। इसी टाइप से हम बी की बात करते हैं, बी की विनिंग की, उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने पर जीतेगा। इसका मतलब उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। और उसकी भी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेन 1 माइनस करके 5/6 है। यहां तक समझ आया या नहीं आया, तो एक बार प्लीज पॉज द वीडियो और अगेन रीड द स्टेटमेंट। आया समझ कि मैं टॉस करता हूं और मुझे जीतना है। इसका मतलब मैं पहली बार में जीत सकता हूं। यदि पहली बार में नहीं जीता तो कब नंबर आएगा, क्योंकि पहले मैं टॉस करूंगा फिर आप टॉस करोगे, फिर मैं टॉस करूंगा फिर आप टॉस करोगे। जीतना मुझे है। यदि मैं पहली बार जीत गया तो ठीक है, या हो सकता है मेरे पहली बार हार जाऊं तो आपकी बारी आई, लेकिन जीतना तो मुझे है ना। इसका मतलब आप हारोगे सेकंड बार तो फिर से मेरी बारी आएगी, मुझे जीतना है। इसका मतलब यदि मैं पहली बार जीत गया तो ठीक है, यदि नहीं जीत पाया तो मैं पहली बार हार गया, तो आप क्या करोगे, आपको तो हारना ही है। तो मैं तीसरी बार जीतूंगा जब मेरी सेकंड बारी आएगी। यदि सपोज करो मैं सेकंड बार भी मैं नहीं जीत पाया, इसका मतलब मैं सेकंड बार भी क्या हो गया, हार गया। तो फिर आपकी बारी आएगी, आपको तो हारना ही है, आप हार गए। मेरी थर्ड टाइम्स मैं जीत गया, हो सकता है। इसका मतलब क्या है, और यदि मैं फोर्थ टाइम पे भी क्या हुआ, नहीं जीत पाया, मैंने फोर्थ टाइम तो सॉरी हाँ थर्ड टाइम जो अटेम्प्ट करी उस पर भी मैं क्या हुआ, जीत नहीं पाया, तो आपकी बारी आएगी और आपको तो क्या है, हारना ही है, तो मैं जीत गया। इसका मतलब ये तो चलता रहेगा, इनफाइनाइट केस है। क्योंकि याद रखिए जीतना मुझे है, मैं अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, आपके जीतने की नहीं। तो आपको तो हारना ही है, तो केस क्या बनेगा इस टाइप से। हो सकता है मैं पहली बार भी जीत जाऊं, हो सकता है मैं सेकंड टाइम जीतूं, हो सकता है मैं थर्ड। देखिए यहाँ मैं फर्स्ट टाइम जीत रहा हूँ, यहाँ मैं सेकंड टाइम जीत रहा हूँ, यहाँ मैं क्या है थर्ड टाइम जीत रहा हूँ, यहाँ मैं फोर्थ टाइम जीत रहा हूँ। ऐसे मैं कितने भी बना सकता हूँ, कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये केस किसका हो गया, इनफाइनाइट्स का हो गया, इनफाइनाइट सीरीज। अब सीरीज क्या है ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में रीड कर चुके हो, वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। जस्ट पुट द वैल्यू। अब देखिए
यहाँ प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करनी है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए और की जगह प्लस हो गया, फिर ए बार बी बार ए, सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस थर्ड केस क्या बन गया, दिखाई दे रहा है आपको, यस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, और ये सीरीज क्या रहेगी, चलती रहेगी। अब क्वेश्चन सोल्व करना आसान है, याद है आपको कि ए की याद रखिए, जीतने की 1/6 है और हारने की क्या है 5/6। अब ये वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जीत जाता हूँ, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6। यदि पहली बार नहीं जीता तो तीसरी बार जीतूंगा, 2 बार क्या है हार रहे हैं, मैं भी हार रहा हूँ और आप भी हार रहे हो, तो आपके हारने की प्रोबेबिलिटीज क्या है 5/6 और मेरे भी हारने की प्रोबेबिलिटीज 5/6। मैं फर्स्ट टाइम, ये मेरा क्या है फर्स्ट टाइम जीतना है, फिर मैं थर्ड टाइम सॉरी ये कौन सा मेरा हो गया सेकंड टाइम, तो मैं सेकंड टाइम जीता हूं, क्यों, क्योंकि हम ऑल्टरनेट, पहले मैं थ्रो करूंगा फिर आप थ्रो करोगे। इसके बाद क्या है मैं सेकंड टाइम भी हार जाता हूं, तो इसका मतलब क्या है थर्ड बार जीतूंगा। ये तो मैं हार गया यहाँ पे, तो आपकी बारी आएगी और आपको तो हारना ही है। मैं कितनी बार जीता थर्ड टाइम्स, तो ऐसे मैं फर्स्ट टाइम भी जीत सकता हूँ, सेकंड टाइम भी जीत सकता हूँ, थर्ड टाइम भी जीत सकता हूँ, अप टू इनफाइनाइट टाइम जीत सकता हूँ। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन क्या आ रहा है 1/6 कॉमन आउट हो गया, क्या रह गया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या रह गया आपका 5/6 और 5/6, यहाँ पे क्या रह गया एक 5/6 चला, सॉरी 1/6 कॉमन आउट हुआ, तो ये रह गया 5/6, 5/6 और 5/6 कितनी बार आ गया 4 टाइम्स 5/6। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस ये क्या मतलब है 5/6 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना है 5/6 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। अब ध्यान से देखिए ये सीरीज कुछ और नहीं है, ये सीरीज क्या है इनफाइनाइट जीपी। तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पता है, यस कितना फॉर्मूला था सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, a डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये आपका सम का फॉर्मूला था इनफाइनाइट जीपी का। a होती है आपकी फर्स्ट टर्म और r होता है कॉमन रेशियो, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए स्टार्ट करना है, सबसे पहले ए सीरीज में देखो ये इनफाइनाइट जीपी है, करके देख लीजिए सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, रेशियो कितना आएगा करके देख लीजिए, सेकंड टर्म क्या है आपकी 5/6 का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 5/6 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 डिवाइड बाई 36। ऐसे ही आप करके देख लो थर्ड बाई सेकेंड, 5/6 की पावर कितनी है यहाँ पर 4 है, यहाँ पे कितनी पावर है 2, इसका मतलब सोल्व करके क्या बन गया आपका 5/6 की पावर 2, अगेन 25/36। तो ये सीरीज कौन सी होगी जीपी होगी, और जीपी का सम आपको पता है। सबसे पहले 1/6 एज इट इज, तो मैं लिखने जा रहा हूं इसको 1/6 एज इट इज, फिर ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर कितना निकला आपका 25/36, 1/6 1 डिवाइड में इसका एलसीएम ले लो कितना बन गया 36, तो 36 माइनस 25, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/6, 36 ऊपर आ गया और 36 में से 25 माइनस करेंगे 11। अब टेबल पे कट जाएगा, ये किसकी टेबल पे 6 की टेबल पे, 6 1 6 6 6 36, इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका 6/11। तो 6/11 क्या आ गया प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ऑफ चांसेस बाय ए। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटीज क्या आई है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए 6/11, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी, आपको पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1,
तो हम दो ही गेम खेल रहे हैं, आप और मैं। मेरी जीतने की 6/11 है, तो आपके जीतने की क्या हो गई 1 - 6/11। इसका मतलब क्या आ गया 5/11। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई आपके जीतने की। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही लगातार आप 2-3 क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, प्लीज लुक एट द बोर्ड। यहाँ पर क्या आ गया, अब मैं, आप और एक थर्ड वन और भी आ गया बीच में, तो 3 पर्सन खेल रहे हैं और जीतने क्या है, मुझे अपनी भी निकालनी है, आपकी भी निकालनी है और थर्ड की भी निकालनी है। तो मैं स्टार्ट किससे करता हूँ, अपने से ही स्टार्ट करता हूँ। क्या कहता है कि कॉइन को टॉस करना है, कॉइन को टॉस कर दिया। अब हमें पता है जब कॉइन को टॉस करोगे तो आउटकम्स क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल। इसका मतलब 2 आउटकम्स आएंगे। कहता है फर्स्ट वन टू थ्रो हेड, जिसका हेड आ गया वो जीत गया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2, यही हो गई। अब सेम वही प्रोसेस करता हूं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ए, क्या प्रोबेबिलिटीज आ गई 1/2। तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, 1 में से माइनस करेंगे 1/2, अगेन क्या आ गई, ये तो 1/2 आ गई। इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ऐसे ही विनिंग ऑफ बी 1/2 है, तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटीज भी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग सी, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी जीतने की और हारने की भी क्या आएगी, वो भी 1/2 आएगी। इतना तो इजी था बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए करना क्या है आपको। अब मैं स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो लेट ए स्टार्ट। तो प्रोबेबिलिटीज किसकी निकालनी है, विनिंग ऑफ चांसेस, विनिंग ऑफ ए। तो ए के पता लगाने है कि चांसेस की वो ए जीतता है या नहीं जीतता। जीतना तो ए को ही है। तो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है जब मैं थ्रो करूं पहली बार में जीत जाऊं, हो सकता है। नहीं तो किसकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। लेकिन आपको तो हारना ही है। फिर मैं थर्ड पर्सन को दूंगा, उसको भी हारना है, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। सॉरी, पहले तो बार ये हो सकता है पहली बार मैं टॉस करूं, मैं जीत जाऊं। दूसरा केस क्या हो सकता है, पहली बार में मैं ना जीत पाऊं, मैं हार जाऊं, तो आपकी बारी आएगी, आपको भी हारना है। थर्ड वाला है उसको भी हारना है। फिर मेरी बारी आएगी, रोटेट करके फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं जीत गया। यदि ये होगा, मैं ये क्या था फर्स्ट टाइम जीत गया, ये मैं सेकंड टाइम, हो सकता है मैं सेकंड टाइम भी हार जाऊं। तो उसके बाद किसकी बारी आएगी, आपकी आएगी। तो ये ए बार, बी बार, सी बार, ए बार, सेकंड टाइम भी मैं हार गया, बारी किसकी आ गई, आपकी आ गई। लेकिन आपको तो हारना ही है, तो बी बार हो गया। फिर नेक्स्ट को भी हारना है, फिर ए आ गया। इस टाइप से तो क्या है, ये चलता ही जाएगा। इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, पहला केस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, फिर प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, प्लस फिर ये केस आ गया प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, और ये स्टेप चलता जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड। ये क्या चीज आ गई, अब आपको बस पुट द वैल्यू करनी है, करिए स्टार्ट। पहली वैल्यू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, सभी की जीतने और हारने की सेम है, 1/2 है, तो मैं लिखना स्टार्ट करूं। पहला क्या आया 1/2 प्लस यहाँ पे कितनी केस है 1 2 3 4, इसका मतलब 4 बार आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। फिर कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/2 1/2 1/2 7 टाइम्स लिख दीजिए यहाँ पे, और अप टू इनफाइनाइट। इसमें से कॉमन क्या आ गया आपका 1/2 कॉमन आउट हो गया, क्या रह गया 1 प्लस 1/2 कितने टाइम्स हो गया, एक कॉमन आ गया तो 3 टाइम्स रह गया। जहां से एक टाइम कॉमन आ गया तो कितने टाइम्स रह गया 7 थे तो 6 टाइम रह गया। और ये केस से सेम इनफाइनाइट जीपी है, आपको दिखाई दे रहा है
सेकेंड टर्म सॉरी थर्ड बाई सेकेंड करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको यहाँ पे 1/2 की पावर 3। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8। और इनफाइनाइट जीपी आपको पता है सम क्या होता है 1/2 एच इट इज मल्टीप्लाई ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/8। सोल्व करिए इसको 1/2 मल्टीप्लाई 1 एलसीएम आ गया 8 माइनस 1 7 तो आपका आंसर आ गया 1/2। 8 को ऊपर ले जाइए डिवाइड बाई 7। कट करिए इसको 2 की टेबल पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आपका आंसर आ गया 4/7। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/7। अब आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट योर सेल्फ। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके जीतने की बारी। इसका मतलब स्टार्ट क्या कर रहा हूं मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए ए स्टार्ट करता है और विनिंग किसको करना है बी को। इसका मतलब जब मैं स्टार्ट करता हूं तो नेचुरली बात है मेरे को तो जीतना नहीं आपको जीतना है तो मैं क्या हूँ हार जाऊंगा। इसका मतलब मैं हार गया और आप क्या हो गए जीत गए। आपकी फर्स्ट टाइम जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई ये फर्स्ट टाइम विनिंग हो गए ए बी। अब देखिए यदि आप फर्स्ट टाइम नहीं जीत पाए तो अब बी के बाद किसकी बारी आएगी सी की और सी को भी क्या करना पड़ेगा हारना पड़ेगा। सी के बाद मेरी बारी आएगी मुझे भी हारना पड़ेगा फिर आपकी बारी आएगी फिर आप क्या हो सकते हो आप सेकेंड टाइम जीत सकते हो। तो ये सेकेंड टाइम विनिंग हो गया आपका। हो सकता है आप सेकेंड टाइम भी हार जाओ तो क्या होगा आपका क्या हुआ आप सेकेंड टाइम भी हार गए। तो आपके बाद किसकी बात आएगी थर्ड पर्सन की वो भी हारेगा फिर मेरी आएगी मैं भी हारूंगा और फिर आपकी बारी आएगी फिर आप जीत जाओगे। इसका मतलब क्या है थर्ड टाइम आप जीत रहे हो। ऐसे चलता रहेगा आप फर्स्ट टाइम जीते आप सेकंड टाइम जीते फिर थर्ड टाइम जीते आप चलते रहोगे। अब देखिए इसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी और का साइन प्लस में चेंज हो गया। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्लस फिर ये कैसा रहेगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ कितना आ गया सी के बाद ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। कितना लॉन्ग स्टेप आ गया लेकिन हमें तो अपना 1/2 पता है सबकी सेम है। अप्लाई करो यहाँ क्या आ गया 1/2 इंटू 1/2 यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 तो 5 टाइम्स लिख दो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5 के बाद कितना हो गया 7 टाइम्स हो जाएगा शायद 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। सो 1/2 1/2 1/2 8 टाइम्स लिखिए इसको। आपने 8 टाइम्स लिखा इसको। अब इनमें से कॉमन क्या आ गया 1/2 और 1/2 कॉमन आउट हो गया तो यहाँ क्या बचा आपका 1। यहाँ पे 2 कॉमन आ गए तो कितने बच गए 1/2 की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पे 2 कॉमन आ गए तो 6 बच जाएगा 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब इसको सोल्व करना कितना इजी है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ डू स्टार्ट। अब देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आर की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको थर्ड बाई सेकेंड करेंगे। सो यहाँ पे कितना था 6 तो 1/2 की पावर 3 आर आएगा 1/2 की पावर 3 आर हो गया। ए आपकी फर्स्ट टर्म है और ये कितना हो गया 1/2 इंटू 2 4 1/4 फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस आर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ए यहाँ पे 1 है आर कितना है 1/2 की पावर 3। इसका मतलब कितना बन गया ये बेसिकली 1/8 बन गया। डू स्टार्ट सॉल्व 1/4 1 इसको सोल्व करिए 8 माइनस 1/8 1/4 8 ऊपर आ गया 7 नीचे कट कर दो 2/7। तो 2/7 किसका आ गया विनिंग ऑफ
B. So please make a note. Now look at the board. आप जीत गए, मैं जीत गया. अब किसको निकालना है जीतना? थर्ड को. इसका मतलब हम बताए probabilities of A plus probabilities of B plus probabilities of C is equal to 1. A की जीतने की probability 4/7, B की जीतने की probability 2/7. probabilities of C निकालना है आपको. सोल्व करिए इसको. 1 minus 4/7, 2/7. LCM 7, 7 minus 4 plus 2. सॉरी नेगेटिव है. कितना आंसर आ गया? 1/7. तो ये किसका रिजल्ट आ गया? विनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटीज बाय सी. आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो प्लीज मेक अ नोट एंड वी विल मीट वेरी सून टेक विद द न्यू lecture.